नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडवोकेट उत्कर्ष शर्मा फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में, हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आरबीआई के द्वारा एफडी के जो रेट थे पुराने उनको बढ़ा दिया गया है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि 1 जनवरी से उनको बढ़ा दिया गया है कि उनका बेनिफिट हम किस तरीके से ले सकते हैं। यदि हमारा कोई एफडी अकाउंट पहले से चल रहा है उसके बाद भी हम उसका बेनिफिट किस तरीके से उठा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज, एक बेटर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होती रहे। तो दोस्तों चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि एफडी करवाते समय हमें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों जबकि जैसे कि आप जान रहे हैं कि एफडी के जो पुराने रेट थे 4 से लेके 5% तक है, वो 9 से लेके 8% के बीच में कर दिए गए हैं। तो ऐसे ही जैसे कि आपने कोई जब एफडी करवाई थी, है ना, जब एफडी करवाई थी 4 से 5% आपको वो रेट मिल रहा था, पर आपको जैसे पता लगा कि आपके जो रेट हैं नए वो आ गए हैं, तो आपको उसके बाद उसके लिए आपको एफडी करवानी है। तो इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको अपनी पुरानी वाली एफडी को ब्रेक करवाना पड़ेगा। और उसके बाद जब हमारी एफडी ब्रेक हो जाती है बैंक के द्वारा, तो जो हमारा पैसा होता है ना, वो एफडी वाला सारा हमारा सेविंग अकाउंट के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों जब वो सेविंग अकाउंट के अंदर चला जाता है उसके बाद क्या होता है, वो सारा पैसा जब हमारे सेविंग अकाउंट में चला गया, अब हम चाहते हैं कि हम दोबारा से एफडी करवा लें, जो कि हमें रेट जो अच्छे वाले जो आए हैं बड़े हुए उनका बेनिफिट हमें मिल सके। तो हम जब दोबारा से एफडी करवाएंगे तो दोस्तों वो रिन्यू एफडी नहीं कहलाई जाएगी, वो एफडी बिल्कुल आपकी फ्रेश और न्यू एफडी कहलाई जाएगी, ना कि रिन्यू एफडी। ठीक है ना दोस्तों। तो जिस तरीके से आप इस तरीके से नई एफडी बनवा लेते हैं, पर दोस्तों आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर, अब जैसे मान लीजिए आपने 8 लाख की जो है एफडी करवा रखी थी, वो उसका पैसा आपके सेविंग अकाउंट के अंदर आपने ब्रेक करवाया और आपके सेविंग अकाउंट में चला गया है, और उसके बाद ही आपने 8 लाख की एफडी एक और करवा ली है कि फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको क्या नाम है, इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकता है। डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि जो आपने ये जो 16 लाख की जो ट्रांजैक्शन करी है वो उसके लिए पैसा आपके पास कहाँ से आया था। क्योंकि दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में जो हमारी लिमिट होती है वो 10 लाख तक की लिमिट होती है, जो कि सेविंग अकाउंट की हमारी लिमिट होती है। तो उस लिमिट को हमें ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। तो जैसे कि आप 8 और 8 16 लाख जैसे बैठ जाते हैं ये, तो उसका हमें क्लेरिफिकेशन देना होगा, वो चाहे हम आईटीआर फाइल करें, क्योंकि जब आईटीआर फाइल करने का जब समय आएगा, फॉर्म आएंगे, तो आप आईटीआर फाइल करके उसके अंदर बता सकते हैं कि मैंने अपनी एक जो एफडी थी उसको ब्रेक करके दूसरी नई एफडी जो है वो ओपन करवाई थी। तो दोस्तों इसके बारे में आपको क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत पड़ सकती है, और हो सकता है आपके पास अगर नोटिस भी आ जाता है तो उसमें घबराने वाली आपको बिल्कुल भी बात नहीं होती है, उसका आप जवाब आसानी से दे सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे आपकी कोई एफडी जब ब्रेक होती है तो उसका जो कुछ सर्टिफिकेट वो देते हैं आपको, वो आपको बिल्कुल अपने पास संभाल के रख लेने हैं, ताकि आपको टाइम पड़ने पर वो आप डिपार्टमेंट को शो कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हो गई है एक ही बैंक के अंदर एफडी तोड़ के और बनवाने की। अगर बात कर लेते हैं हम दूसरे बैंक से टुटवा के दूसरे बैंक में करवाने की। अब मान लीजिए आपका पंजाब में अकाउंट है और वहाँ पे आपने एफडी करवा रखी, जहाँ पे आपको 4% का इंटरेस्ट जो था वो प्राप्त हो रहा है। उसके बाद अगर हमको पता लगता है एचडीएफसी बैंक है या कोई भी बैंक है, वहाँ पे अच्छा रेट मिल रहा है एफडी का, तो आपने वहाँ से पैसा लेके वहाँ से जो आपका जो अमाउंट था वहाँ से एफडी ब्रेक करवाई, है ना, और उसका सारा पैसा ट्रांसफ़र हो गया आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, जैसे कि होता ही है। तो सेविंग अकाउंट में से आपने ट्रांसफ़र करवाया पैसा, वो अपना एचडीएफसी की ब्रांच में, जहाँ से आपकी एचडीएफसी वालों ने आपके लिए एक एफडी जो थी वो बना दी है। तो दोस्तों इसमें तो कोई दोहराई नहीं है कि ये जो एफडी जो बनी है ये एक न्यू एफडी कहलाएगी, ना कि रिन्यू एफडी कहलाएगी। ठीक है ना दोस्तों। पर इसके अंदर आपको ये बेनिफिट हो सकता है कि अगर आप डिपार्टमेंट वाला अगर आपसे पूछता है, इसके अंदर नोटिस आने के इस समय बहुत ज़्यादा कम चांस होते हैं इस वाले केस में। बाकी आपको रिटर्न फाइल करके तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि जो आपने जो 8 लाख रुपए की एफडी एक बैंक से तुड़वा के दूसरे बैंक में करवाई है, तो वो जो दूसरे बैंक में गई है वो एज 8 लाख रुपए ही मानी जाएगी।
है ना दोस्तों। वहाँ पे क्योंकि जो लिमिट बताई गई है वो 10 लाख होती है, पर जो आप एक एफडी ब्रेक करवा के दूसरे बैंक में करवा रहे हैं उस एफडी को 8 लाख की को, तो वो 8 लाख ही काउंट होगी दूसरे वाले बैंक के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो अगर इन केस अगर आप 15 लाख की एफडी करवाते हैं, जैसे कि आपने एसबीआई में आपके 15 लाख की एफडी थी, वो तुड़वा के आपने एचडीएफसी बैंक में अपनी 15 लाख की एफडी करवा रहे हैं, तो डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपके पास ये जो आपने एफडी करवाई है इसका लिए पैसा कहां से आया था, क्या सोर्स थे। तो दोस्तों इस तरीके के जानकारी डिपार्टमेंट आपसे प्राप्त कर लेता है एफडी के बारे में। तो दोस्तों कभी आप जैसे एफडी करवाएं तो इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। बाकी इस तरीके से आप काम करते हैं, इस तरीके से एफडी करवाते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस तरीके से बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से अपना रेटों का जो नए रेट जो आते हैं आरबीआई के द्वारा एफडी के, तो लोग इस तरीके से बेनिफिट उठाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके से बेनिफिट उठाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो की नॉलेज अच्छी लगी है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी द्वारा नई नई वीडियो प्राप्त होती रहें। हमारी नई वीडियो है उसके लिए, तब तक के लिए आपसे हम आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू।